हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं टू नो द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट व्हाट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का जो न्यू बैच हमारा आने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल, जो कि एप्लीकेबल है सितंबर 25 और जैन 2026 स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी अभी आप लोगों का 12th का एग्जाम खत्म हुआ है और आप लोगों को सितंबर 25 का एग्जाम टारगेट करना चाहिए और ये एकदम फ्रेश लाइव बैच शुरू होने वाला है। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ्स, एलआर, स्टैटिस्टिक्स तीनों के तीनों पार्ट कवर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चर्स एंड द क्लासेस। तो जब हम क्लासेस करेंगे, लाइव क्लास हो या आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग भी लेने वाले हो, तो इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं। इसके बाद ICAI स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा सर पीवाईक्यू और एमटीपी में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो पैटर्न स्टडी मैट में कवर नहीं होते, तो वो एक्स्ट्रा पैटर्न भी सारे के सारे हम लोग क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, मतलब डीपीक्यूज, और वो डीपीक्यूज हम लोग अगले दिन लेक्चर में डिस्कस भी करते हैं। तो सब कुछ क्लास में सॉल्व होने वाला है, लाइव साथ मिलकर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो भाई हमारे पास 3 प्रिंटेड बुक्स होंगी और एक हैंड रिटन नोट्स आपको जो पीडीएफ में मिलेगा। कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑफ क्यूए वॉल्यूम 1 जिसमें मैथ्स कवर है, वॉल्यूम 2 जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स कवर है, और एक एमसीक्यू कंपाइलर मिलेगी जिसका लेटेस्ट एडिशन 4 आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स इन पीडीएफ आफ्टर एवरी क्लास। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ क्लास में लिखता हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसका हैंड रिटन नोट्स भी लेक्चर वाइज पीडीएफ आपके लिए अपलोड होगी। तो आइए थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये 3 प्रिंटेड बुक्स हमारे पास रहने वाली हैं। ये तीनों बुक्स का अंदर का कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में हैंड रिटन नोट्स हमारे कैसे होते हैं वो भी शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिजनेस मैथ्स। तो जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिजनेस मैथ्स का। सबसे पहले पास्ट ट्रेंड होता है कि मई 18 से लेके जैन 25 तक टॉपिक वाइज कितने कितने नंबर के एमसीक्यूज आए हैं। जैसे इस चैप्टर में आप देख सकते हो 14, 14, 15 एंड सो ऑन। फिर मैंने अपने तरीके से जिस भी चीज़ों को ऐड ऑन करना है, जैसे यहाँ पर इस चैप्टर में हमको कैलकुलेटर ट्रिक्स पढ़नी होती है, तो मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स अपनी लैंग्वेज में डाली हुई है। आप देखोगे हमारे नोट्स यहाँ टैब्यूलर फॉर्म में बने हुए हैं। टेबल, ये टेबल है जिसमें कॉलम्स हैं, तो समझने में थोड़ा ईजी पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर चीज़ के एमसीक्यू जैसे हमने टॉपिक किया उसके एमसीक्यू उसी के नीचे हैं। और ये सारे एमसीक्यू क्लास के अंदर सॉल्व होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एमसीक्यू तो मैं आप लोगों को टाइमर देता हूँ और बोलता हूँ पहले तुम सॉल्व करो फिर मैं क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, तो हमारी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी चलती है। फिर जैसे ये बेसिक्स आया, उसके बाद ये फॉर्मूलाज आए। अब ये टॉपिक का फॉर्मूला हुआ तो देखो उसके एमसीक्यूज आ गए बहुत सारे। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि बुक का पैटर्न बनाने का कैसा है। अच्छा, इसके अंदर देखो स्टडी मैट के भी क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि मैंने बोला स्टडी मैट के अलावा कभी कभी कुछ मॉक टेस्ट पेपर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ पीवाईक्यू में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो सब भी इसके अंदर कवर हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर, जैसे मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग का कोई चैप्टर उठा लेते हैं, ब्लड रिलेशंस, तो वहाँ भी वही पैटर्न होगा, पहले पास्ट ट्रेंड। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मूले नहीं होते, फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखता हूँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ प्रो टिप्स अपनी तरफ से मैंने बनाई हैं जो बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आपको एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। और फिर यहाँ पर भी वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन आए हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ और फिर जो सारी चीज़ें लिखी हुई उसका पीडीएफ तुमको मिल जाता है। तो आइए अब मैं तुमको दिखा देता हूँ कंपाइलर। अब जो क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए वो भी हमने क्लास में सॉल्व कर लिए, बट इसके अलावा भी बच्चों को होता है कि सर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मई 2018 से लेके लेटेस्ट एग्जाम तक जितने भी एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पेपर में और पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उसका पूरा का पूरा कंपाइलेशन इस कंपाइलर बुक के अंदर है, जिसमें ये कंपाइलेशन ना सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि टॉपिक वाइज, जैसे चैप्टर 4 मैथ्स फॉर फाइनेंस है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला टॉपिक, उसके पीवाईक्यूज ये रहे। अब ये सारे एमसीक्यूज डले हुए हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पीवाईक्यू। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहां पर आप देखोगे ये सारे पीवाईक्यूज हो गए। उसके बाद आप देखो उसकी आंसर की है, तो ऐसा नहीं कि आपको आखिरी में जाके आंसर की देखनी, वो 895 क्वेश्चंस के आंसर की यहीं पर है। फिर वापस चालू होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन। तो सब कुछ क्लासीफाई करके दिया हुआ है ताकि बच्चों को पता रहे कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें खास बात, जहाँ जहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने स्टार मार्क करके रखे हुए हैं। देखो स्टार मार्क करके रखे हुए, ताकि अगर किसी के पास टाइम कम है और किसी को ऐसा कि सर हमें सिलेक्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बोलूँगा कम से कम स्टार मार्किंग वाले करते चलो। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है बच्चों को। इसके अलावा जो भी मैं डेली क्लासेस में आपके लिए लिखता हूँ वो सारी चीज़ें देखो इस तरीके से होती हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया,
एग्जाम्पल को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया, फिर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया। ये देखो, ये सारी चीज़ों का पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हालांकि ये पीडीएफ सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ये सारी चीज़ें मैं उस स्पीड में करवाता हूँ कि आपकी क्लास में नोटबुक में भी ये कंप्लीट रहता है, आप मेरे साथ लिखते हो, बट फिर भी कभी होता है कि किसी का कुछ छूट गया एंड सो ऑन, तो ये डेली बेसिस पर मैं आपके लिए क्लास में अपलोड कर दूंगा, इसकी भी आप चिंता मत करना। ये हो गया हैंड रिटन नोट्स। तो पहली 3 बुक तो आपको वैसे भी हार्ड कॉपी में मिलने वाली है, क्यूए की 2 वॉल्यूम कंप्रेहेंसिव बुक के, और एमसीक्यू कंपाइलर, ये तीनों हार्ड कॉपी में मिलेगा। और ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बताया जो लेक्चर वाइज आने वाले हैं, वो तो भाई हर बैच का अलग होता है ना, तो वो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो भाई हमारा एक नियम है, जैसे ही चैप्टर खत्म तुरंत उसका टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट में ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट लेता हूँ। एक फ्लेक्सी क्विज पोर्टल है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर बच्चा जाता है, बढ़िया से ऑनलाइन टेस्ट देता है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ टाइमर भी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, रियल एग्जाम इन्वायरमेंट। अच्छा, आप जैसे टेस्ट कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, आपको आपका स्कोर भी पता चलता है, और उसके साथ साथ आप अपने आंसर्स रिव्यू कर सकते हो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए, कौन से सही थे, और उन क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ वो भी वहाँ अपलोडेड रहता है। तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप बढ़िया से वहाँ हर चैप्टर का मेरे साथ टेस्ट देने वाले हो। इसके बाद इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, तो जो लोग प्लेटिनम ऑप्शन से बाय करेंगे बैच को, उनको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें फुल टेस्ट भी होते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, और ये बैच खत्म होने के बाद होता है। इसमें आपको आपकी कॉपी भी चेक करके मिलती है। तो इसका मेन यूज अकाउंट्स और लॉ में ज़्यादा है, मैथ्स में तो वैसे भी एमसीक्यू है, बट या देर इज एन ऑप्शन। डाउट सपोर्ट की बात करूं तो भाई क्लास के दौरान जब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप फेस टू फेस हैं या ऑनलाइन लाइव हैं, आप तुरंत मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है, सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं, मैं लाइव नहीं देखता, मैं अपने टाइम से देखता हूँ। भाई पहले तो तुम क्लास पूरी देखो, तो वहाँ जिन लोगों ने डाउट पूछा तो तुम्हारा डाउट वहाँ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी कोई नया डाउट तुम्हारा बचता है, तो वो डाउट तुम मुझसे डाउट पोर्टल में पूछ सकते हो। एक ऐसा डेडिकेटेड डाउट पोर्टल होता है जिससे डायरेक्टली फैकल्टीज तक डाउट आते हैं। इसके अलावा मान लो कि तुमको तुम्हारा डाउट लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो या वीडियो भेजना है, तो तुम टेलीग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम नंबर भी बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और डायरेक्टली हम वहाँ पर टच में रहते हैं। अब मैं आपको बैच की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ये तो सब हो गए फीचर्स कि अगर आप बैच लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, बट क्या बैच मतलब सिर्फ मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूं और वहां बात खत्म? जी नहीं। आपको अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो जो 5 स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी आपको फॉलो करनी है, और वो पांचों की पांचों स्टेज में मेरी तरफ से आपके लिए सपोर्ट रहेगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो। सुनिए ध्यान से। स्टेज 1 में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्सेप्ट्स हमारे सबसे ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू पूरे कवर होने चाहिए, और स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं भी अगर कोई नया पैटर्न है तो वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे दूसरे सोर्सेज में से, एमटीपी में से और पास्ट एग्जाम में से भी कवर होने चाहिए। ये सब चीज़ आपकी कहाँ हो जाएगी सर? ये सब चीज़ हमारी ड्यूरिंग द लेक्चर हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना या सिर्फ क्लास अटेंड करना सफिशिएंट होता है क्या? नहीं सर, हमें खुद से भी चीज़ें करनी होती है। तो उसके लिए मैं आपको डेली देता हूँ डीपीक्यू, और उसके बाद हर चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट। तो डेली डीपीक्यू दूंगा तो तुम डेली का रिवाइज करोगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद तुम चैप्टर रिवाइज करोगे, ताकि तुमको आके टेस्ट देना हो। तो ये काइंड ऑफ ऑटो रिवीजन की तरह काम करता है। मैं तुमसे बोलूंगा कि रिवीजन करो तो तुम नहीं करने वाले, बट अगर मैं तुमको टेस्ट दे दूंगा तो तुम टेस्ट के बहाने रिवीजन कर लोगे। तो ये भी हमारा होमवर्क में हो जाता है, मतलब ड्यूरिंग द बैच हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में अगर बात करूँ तुमसे भाई, तो सेल्फ रिवीजन स्टेज नंबर 3, मतलब अब बैच खत्म हो चुका है। सेल्फ रिवीजन, जब तुम सेल्फ रिवीजन कर रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही, तो YouTube पर रिवीजन वीडियोस भी मैं लेकर आता हूँ। इनफैक्ट मेरे सारे रिवीजन वीडियोस हर टॉपिक के ऑलरेडी डले हुए, पूरा भारत उसको देखता है, वो तो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ये होता है आफ्टर बैच कंप्लीशन। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स, तो टेस्ट सीरीज भी हमारी इंक्लूड अगर आप प्लेटिनम वाला ऑप्शन लेते हो तो मॉक पेपर्स आपको देने हैं। यूट्यूब पर मॉक टेस्ट पेपर के डिस्कशन भी मैं करवाता हूँ, आईसीआई जो रिलीज करता है लेटेस्ट वाले। तो आपको मॉक टेस्ट के किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यूट्यूब पर उसका सपोर्ट देता ही हूँ सबको। और एग्जाम से जस्ट पहले लास्ट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम मैराथन एंड सपोर्ट, ये भी आपको प्रोवाइड होने वाला है। बीच बीच में हम स्ट्रेटजी वीडियोज एक्सेट्रा भी डालते रहते हैं, और आप हमारे साथ टच में तो रहती हो टेलीग्राम के थ्रू, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी बैच के बच्चे उनका सेपरेट ग्रुप भी बनाया जाता है, वहाँ भी हम लोग टच में रहते हैं, सारी अपडेट्स भी वहाँ दी जाती हैं। तो बस अब आपको आना है, और इस स्पिरिट से आना है कि मुझे ये सब्जेक्ट पास नहीं, मुझे सब्जेक्ट फोड़ना है। सर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बेसिक से करवाता हूँ, एकदम जीरो से करवाता हूँ। इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि भाई तुमने अगर क्लास 9th और 10th में भी अच्छे से मैथ्स नहीं करी ना तो भी चलेगा, लेकिन फ्री माइंड से आना। मैथ्स का फोबिया सोच के मत आना, एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो ये सोच कर आना। और ध्यान रखना, कैलकुलेटर का भी बहुत बड़ा रोल है, तो आपने कैलकुलेटर के साथ मैथ्स पहले कभी नहीं पढ़ी है, इस बार पढ़ोगे तुमको बहुत मजा आने वाला है। मोहब्बत करवा दूंगा, प्यार करवा दूंगा सब्जेक्ट से, ये मेरा वादा है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बैच में 10th of April से। सी यू।